ये कहानी है दानिश की, एक ऐसे नौजवान की जो अपने बाप की दौलत पर अय्याशी में डूबा रहता था, जिसे दुनिया और आखिरत की कोई फिक्र न थी। लेकिन एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात होती है इमाम साहब की बेटी उम्मे कुलसुम से, जिसकी सादगी और नेकी उसके दिल को बदल देती है। दानिश अपने घमंडी बाप से शादी की इजाजत मांगता है, लेकिन उसका बाप शादी से मना कर देता है। गुस्से और जुनून में आकर वह घर छोड़ देता है और ठान लेता है कि वह उम्मे कुलसुम और उसके वालिद का यकीन जीतेगा। क्या दानिश अपनी अय्याशी छोड़कर ईमान की राह अपनाएगा? क्या वह इमाम साहब का दिल जीत पाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। एक पुराने शहर की तंग गलियों में, जहां पत्थर की दीवारें सूरज की किरणों को अपनी आगोश में लेती थीं, एक ऐसी रवानी थी जो सदियों से चली आ रही थी। शहर की फिजा में सुबह की अजान की आवाज गूंजती और लोग अपने घरों से निकलकर छोटी बड़ी मस्जिदों की ओर बढ़ते। गलियों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती तो कभी बुजुर्ग अपनी तस्बीह के दानों को छूते हुए अल्लाह का नाम लेते। यह शहर अपनी सादगी और ईमान की चाशनी से मशहूर था, जहां हर घर की दीवार पर अल्लाह की रहमत की बातें लिखी थीं। इन्हीं गलियों में एक छोटा सा घर था, जहां उम्मीद और ईमान की रोशनी हमेशा जागती थी। इस घर में रहती थी उम्मे कुलसुम, एक ऐसी लड़की जिसका चेहरा पर्दे में छिपा रहता था, लेकिन उसकी नेक सीरत और नर्म आवाज हर दिल को छू लेती थी। उम्मे कुलसुम के अब्बू इमाम साहब शहर की एक छोटी मस्जिद के इमाम थे। वह एक नेक और ईमानदार इंसान थे, जो अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत में गुजारते थे। वह अक्सर अपनी बेटी से कहते, बेटी, दौलत तो अल्लाह की अमानत है, असली खजाना ईमान और नेकी है। उम्मे कुलसुम हर सुबह फज्र की नमाज अपने घर पर अदा करती और फिर अपने घर के छोटे से आंगन में मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जो बच्चों को तो क्या, बड़ों के दिलों को भी सुकून देती थी। वह न सिर्फ कुरान की तिलावत सिखाती, बल्कि बच्चों को नेकी, रहमदिली और अल्लाह पर भरोसे की बातें भी बताती। मोहल्ले के लोग कहते, इमाम साहब की बेटी का दिल सोने का है और उसकी आवाज में कुरान सुनकर रूह को सुकून मिलता है। उम्मे कुलसुम का खानदान गरीब था, लेकिन वह कभी अपनी गरीबी पर शर्मिंदा न हुई। वह हमेशा मुस्कुराती और कहती, अल्लाह रज्जाक है, जो देता है वही लेता है। कुरान में इरशाद है, और जो कोई अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है। उम्मे कुलसुम इस आयत पर पक्का यकीन रखती थी और अपनी जिंदगी उसी उसूल पर गुजारती थी। उसी शहर में रहता था दानिश, एक बड़े ताजिर हाजी यूसुफ का बेटा। दानिश की जिंदगी ऐशो आराम और अय्याशी से भरी थी। वह अपने दोस्तों के साथ देर रात तक बाजारों में घूमता, महंगे कपड़े पहनता और अपनी दौलत का रौब जमाता। उसके अब्बा हाजी यूसुफ शहर के सबसे बड़े ताजिर थे, जिनके गोदामों में माल की कोई कमी न थी। लेकिन दानिश के दिल में एक खालीपन था। वह अपनी अय्याशी के बावजूद सुकून की तलाश में था, मगर उसे समझ नहीं आता था कि वह सुकून कहाँ मिलेगा। एक दिन दानिश अपने दोस्त फैसल की दुकान पर गया, जो बाजार में मसाले और अनाज बेचता था। वह अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, जब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो पर्दे में लिपटी, सिर झुकाए दुकान पर कुछ सामान खरीदने आई। वह थी उम्मे कुलसुम, जो अपनी खाला के कहने पर घर का सामान लेने बाजार आई थी। उसने बड़ी शराफत से फैसल से कुछ अनाज मांगा। दानिश, जो पास ही खड़ा था, उसकी आवाज सुनकर ठिठक गया। उसकी आवाज में एक ऐसी सादनिका और नरमी थी कि दानिश का दिल बेइख्तियार उसकी ओर खींच गया। उसने देखा कि वह लड़की बड़ी अदब से सामान तुलवाकर दाम पूछ रही थी। दानिश ने फैसल से चुपके से पूछा, यह लड़की कौन है? फैसल ने हंसकर कहा, यह इमाम साहब की बेटी उम्मे कुलसुम है। बड़ी नेक और पर्दानशीन लड़की है। दानिश का दिल उस पल उससे मोहब्बत में डूब गया। उसकी सादगी और पर्दादारी ने उसे इस कदर मुतासिर किया कि वह रात भर उसकी बातें सोचता रहा। उस दिन के बाद दानिश का दिल बार बार उसी लड़की की याद में खो जाता। वह अपनी अय्याशी भूलकर बार बार फैसल की दुकान पर जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद वह फिर से उम्मे कुलसुम को देख ले। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी अम्मी से अपने दिल की बात कही, अम्मी, मैंने बाजार में एक लड़की देखी है, जो बड़ी शराफत से सामान खरीदने आई थी। उसका नाम उम्मे कुलसुम है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दानिश की अम्मी, जो एक नर्म दिल औरत थी, ने कहा, बेटा, वह इमाम साहब की बेटी है।
उनका खानदान गरीब है और हमारे रुतबे में बहुत फर्क है। तू तो अब तक ऐशो आराम में रहा है, क्या तू इस रिश्ते को निभा पाएगा? दानिश ने जवाब दिया, अम्मी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। उम्मे कुलसुम की सादगी ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं उसके लिए लायक बनना चाहता हूं। जब दानिश ने अपने अब्बा हाजी यूसुफ से यह बात कही तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए। यह क्या बकवास है? तू एक अय्याश लड़का है और अब किसी गरीब इमाम की बेटी से शादी की बात करता है। हमारा खानदान शहर का सबसे बड़ा खानदान है। यह रिश्ता हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हाजी यूसुफ का घमंड उनके दिल पर हावी था। वह अपने रुतबे को सब कुछ समझते थे। दानिश ने अपनी अम्मी के जरिए इमाम साहब के घर रिश्ता भेजा। जब इमाम साहब को यह बात पता चली, वह खामोश हो गए। उन्होंने कहा, हम गरीब लोग हैं, लेकिन मेरी बेटी की इज्जत और ईमान हमारे लिए सबसे कीमती है। बड़े घरों के लड़के अक्सर अय्याश और बिगड़े हुए होते हैं। दानिश जैसे लड़के पर मैं कैसे भरोसा करूं? उम्मे कुलसुम ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, अगर दानिश सचमुच बदलना चाहता है और अल्लाह से डरने वाला बन जाए तो क्या उसे एक मौका नहीं मिलना चाहिए? कुरान में इरशाद है, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वह है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। उम्मे कुलसुम इस आयत पर यकीन रखती थी और चाहती थी कि अगर दानिश का इरादा सच्चा हो तो उसे मौका मिले। दानिश ने जब यह सुना, उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी अय्याशी छोड़कर उम्मे कुलसुम के लिए लायक बनेगा। उसने अपने अब्बा से कहा, अगर आपको यह रिश्ता मंजूर नहीं तो ठीक है, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। उसने अपना घर छोड़ दिया और शहर के एक गरीब मोहल्ले में अपने बचपन के दोस्त सलीम के घर चला गया। सलीम एक मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता और अपने खाने के पैसे कमाता। दानिश ने सलीम से कहा, मुझे अपने घर में जगह दे, मैं भी तेरी तरह मेहनत करूंगा और अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। सलीम ने दानिश को अपने छोटे से घर में पनाह दी। सलीम का घर एक तंग गली के आखिर में था, जहां दीवारें नमी से काली पड़ चुकी थीं और छत पर पुराने टिन के टुकड़ों से बारिश का पानी रोका जाता था। घर में सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, जहां सलीम अपनी बीवी फातिमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। दानिश के लिए एक कोने में एक पतली सी चटाई बिछाई गई और उसे रात को जमीन पर ही सोना पड़ता। पहली रात जब वह उस सख्त चटाई पर लेटा, उसके दिल में अपने घर के नर्म बिस्तर और ऐशो आराम की याद आई। उसने सोचा, मैंने तो रातें दोस्तों के साथ हंसी मजाक में गुजारी और अब यह सख्त जमीन, लेकिन अगर उम्मे कुलसुम के लिए मुझे यह इम्तिहान देना है तो मैं तैयार हूं। दानिश ने अगले ही दिन से बाजार में काम की तलाश शुरू की। वह अपने दोस्त फैसल की दुकान पर गया, लेकिन फैसल ने हंसकर कहा, तू तो अय्याशी में मस्त रहता था, अब मजदूरी करेगा? दानिश ने हैरान होकर जवाब दिया, फैसल, मैं बदलना चाहता हूं, मुझे कोई काम दिला दे। फैसल ने उसकी हिम्मत देखी और उसे एक पुराने दुकानदार चाचा रहीम की दुकान पर भेज दिया। चाचा रहीम मसाले और अनाज बेचते थे और एक सादा दिल इंसान थे। उन्होंने दानिश से कहा, बेटा, अगर तू सच्चे दिल से मेहनत करेगा तो मैं तुझे अपनी दुकान पर रख लूंगा। दानिश ने चाचा रहीम की दुकान पर काम शुरू किया। वह सुबह सवेरे दुकान पर पहुंचता, भारी भारी बोरे उठाता, दुकान की सफाई करता और ग्राहकों के लिए सामान तैयार करता। उसके हाथ, जो पहले महंगे इत्र और चमकदार अंगूठियों से सजे रहते थे, अब छालों से भर गए। उसके कपड़े धूल से सने रहते और उसका चेहरा पसीने से तर रहता। पहले वह दोस्तों के साथ रात भर बाजारों में घूमता था, लेकिन अब वह थक कर सलीम के घर लौटता और चटाई पर सो जाता। लेकिन दानिश के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह हर रोज फज्र की नमाज के बाद दुआ मांगता, ऐ अल्लाह, मुझे अपनी अय्याशी से निकाल और उम्मे कुलसुम के लिए लायक बना दे। कुरान में इरशाद है, और जो लोग अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते हैं, अल्लाह उन्हें अपनी राह दिखाता है। दानिश इस आयत पर यकीन रखता था और अपनी मेहनत जारी रखी। इधर उम्मे कुलसुम अपने घर में अपने अब्बू की बात मानती रही, लेकिन उसका दिल दानिश के लिए धड़कता था। वह उस बाजार की मुलाकात को भूल नहीं पाई थी। दानिश की आंखों में उसे एक अजीब सी सच्चाई दिखी थी, जो उसके अय्याश होने की बातों से अलग थी। वह जान चुकी थी कि दानिश ने उसके लिए अपना घर छोड़ दिया है। वह रात को अपनी चटाई पर लेटकर दुआ मांगती, ऐ अल्लाह, दानिश को हिम्मत दे और उसे तेरी राह पर चलने की तौफीक दे। वह अपने अब्बू से कभी कभी कहती, अब्बू, अगर कोई इंसान अपनी गलतियां छोड़कर अल्लाह की राह पर चले तो क्या उसे एक मौका नहीं मिलना चाहिए?
लेकिन इमाम साहब जवाब देते, बेटी मैं तेरी भलाई चाहता हूं। दानिश जैसे अय्याश लड़ढकों का भरोसा नहीं होता। फिर भी उनके दिल में दानिश के लिए एक छोटी सी इज्जत की चिंगारी जाग रही थी। दानिश की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह सुबह सवेरे उठता, सलीम के घर में रस्सी पर सूखने वाले कपड़ों के बीच से गुजरता और दुकान पर चला जाता। सलीम की बीवी फातिमा उसका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। वह सुबह नाश्ते में एक रोटी और सब्जी की चटनी देती और दानिश उसे शुक्र के साथ खाता। सलीम उसे हौसला देता, दानिश तूने जो रास्ता चुना है वह मुश्किल है, लेकिन अल्लाह इसे आसान कर देगा। दानिश मुस्कुराता और कहता, सलीम बस उम्मे कुलसुम के अब्बू का दिल जीत जाऊं, फिर मेरी हर मेहनत कामयाब हो जाएगी। एक दिन जब दानिश दुकान पर बोरे उठा रहा था, उसका पुराना दोस्त फैसल फिर से आया। उसने तंज कसा, अरे तू तो अब मजदूर बन गया, तेरे अब्बा को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? दानिश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फैसल मैं अपने दिल की खुशी के लिए ये सब कर रहा हूं। दौलत तो आती जाती है, लेकिन दिल का सुकून अल्लाह की राह पर मिलता है। फैसल हंसकर चला गया, लेकिन दानिश के लफ्जों ने उसके दिल पर असर किया। इधर हाजी यूसुफ को पता चला कि उनका बेटा बाजार में मजदूरी कर रहा है। वह गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, यह लड़का हमारा नाम मिट्टी में मिला रहा है, इसे वापस घर लाओ वरना मैं इसे अपना बेटा नहीं मानूंगा। लेकिन दानिश की अम्मी ने कहा, हाजी हमारा बेटा अब बदल रहा है, वह उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी सुधार रहा है, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। हाजी यूसुफ ने गुस्से में सिर हिलाया, लेकिन उनके दिल में एक छोटी सी फिक्र जाग उठी। उम्मे कुलसुम के घर में भी हालात बदल रहे थे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत खाला जैनब उम्मे कुलसुम के घर आई और उसे कहा, बेटी मैंने सुना है कि हाजी यूसुफ का बेटा दानिश तेरे लिए अपना घर छोड़कर मजदूरी कर रहा है। यह कोई मामूली बात नहीं। उम्मे कुलसुम शर्म से सिर झुकाए बैठी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। वह अपने अब्बू से कुछ न कहती, लेकिन उसकी दुआएं और गहरी हो गईं। दानिश की जिंदगी अब उसकी पुरानी अय्याशी से कोसों दूर थी। सलीम के छोटे से घर में रहते हुए वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता। गली की नमी भरी हवा और आसपास की टूटी फूटी दीवारें उसे उसकी पुरानी जिंदगी की चमक दमक से बहुत अलग माहौल में ले आई थी। सलीम की बीवी फातिमा उसे सुबह एक कप चाय और एक रोटी देती, जिसे वह बड़े शौक से खाता। फातिमा अक्सर कहती, दानिश तूने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं, लेकिन अल्लाह तेरे साथ है। दानिश हर दिन चाचा रहीम की दुकान पर मेहनत करता। अब वह सिर्फ बोरे नहीं उठाता था, बल्कि ग्राहकों से बात करने में भी चाचा रहीम की मदद करता। उसने सीख लिया था कि मसालों को कैसे तौलना है, अनाज को कैसे साफ करना है और ग्राहकों की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल कैसे रखना है। एक दिन जब वह दुकान पर मसाले पीस रहा था, एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा मेरे पास सिर्फ 5 रुपये हैं, इतने में क्या मिल सकता है? दानिश ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और चाचा रहीम को बिना बताए उस औरत को एक छोटा सा थैला मसालों का दे दिया। चाचा रहीम ने यह देखा और मुस्कुराए। उन्होंने दानिश से कहा, बेटा तेरा दिल बदल रहा है, यह अल्लाह की रहमत है। दानिश ने जवाब दिया, चाचा मैं बस इतना चाहता हूं कि इमाम साहब मुझे अपनी बेटी के लायक समझें।